साथ संगत जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ संगत जी दार्शनिक विचार रखने जा रहा है, आशा जी परवान करेंगे। साथ संगत जी क्या सच में परमात्मा दिखाया जाता है? साथ संगत जी जो लोग ज्ञानवान हैं वो महापुरुष ये बात को तो अच्छी तरह जान ही चुके हैं कि परमात्मा हर कण भीतर है। लेकिन ये विचार उन लोगों के लिए है जो अभी तक परमात्मा को कहीं जंगलों में, तीर्थ स्थानों में, व्रत उपवासों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में और अन्यत्र जगह खोज रहे हैं। साथ संगत जी उनके लिए विचार खासकर है। तो कहते हैं साथ संगत जी की नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। अंधियारे में भटक रहा है दूर इसे जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इश्क को अंग संग में। इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे बात की उनकी मान जरा। कहें अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संगत जी बात यहाँ मानने की ही कही जा रही है कि अगर बात मान जाएं तो समय और कठिनाई से बचा जा सकता है। परिश्रम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दिशा गलत होगी तो परमात्मा किसी उम्र में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये क्षणिक जीवन मिला है जो कुछ ही समय के लिए है। और इसको भी ये हम खोजने में गंवा देंगे तो फिर कैसे पाएंगे। सत्संगत जी जिन्होंने खोज के हार गए, जिनके दम टूट गए, उन्होंने ये बात लिखा है। तो क्यों न इसको हम विश्वास के साथ मान के इनकी बातों पर यकीन करके इसे सद्गुरु के चरणों में आकर इसको जान जाएं। उदाहरण के तौर पे महात्मा बताते हैं सत्संगत जी की कोई इंसान है जो तालाब के किनारे स्नान कर रहा है और उसको पानी के अंदर एक सोने की चैन दिखाई पड़ी। लालच में आ गया, उसे पकड़ने के लिए पाने के लिए बेकाबू हो गया। बार बार छलांग लगा के पानी में डुबकी लगाता है निशाना लगा के, लेकिन वो हार उसके हाथों में नहीं आता है। सत्संगत जी ये कोशिश बार बार करता है, पूरा दिन बीत गया। शाम के समय एक महात्मा आते हैं उधर स्नान करने। वो देखते हैं कि ये लड़का बहुत परेशान है। तो सत्संगत जी वे पूछते हैं कि तुम क्यों बार बार डुबकी लगा रहे हो, क्या कोई सामान गिर गया है पानी में? वो बताता है कि महात्मा ये सोने की चैन जो दिखाई दे रही पानी के अंदर, ये हम पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये हाथ में नहीं आती। तो संत महापुरुष चेतन होते हैं, उन्होंने देखा कि ऊपर नीचे देखकर तो चैन जो है सोने की वो वृक्ष के ऊपर टंगी थी, जो पानी के ऊपर से पानी के तह में लटका था। तो महापुरुष बताते हैं कि अब तुम छलांग नीचे नहीं ऊपर लगाओ और वो हाथ एक ही बार में तुम्हारे हाथ लग जाएगा। तो सत्संगत जी कहने का तात्पर्य है कि हम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। इस परम पिता परमात्मा की तड़प है, प्यास है, लेकिन कहीं अन्यत्र तो खोज रहे हैं जहाँ मिलने की संभावना ही नहीं है। और परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, कण कण में है, तो खो कैसे सकता है। खोए तो हम हैं जो गफलत की निद्रा में सोए हैं, अहंकार के बस में हैं। इसीलिए हमें न झुक रहे हैं, न मान रहे हैं, न ही परमात्मा को पा रहे हैं। सत्संग जी
कहते हैं कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। और भी एक उदाहरण आता है कि वो क्या गाड़ी धरी जे कि स्टेशन से दूर बा, वो का शीशा देखी जेकर, वो का चेहरा देखी जेकर शीशवे चकना चूर बा। तो मन का जो शीशा है वही टूटा हुआ है, तो ये परमात्मा दिखाई कहाँ से देगा। विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जो कठिन है सत्संग जी, इसलिए इसे कोई मानने के लिए राजी नहीं होता। मन के अंदर एक घर कर बैठती है बात कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए इंसान इसे देखने की कोशिश नहीं करता। लेकिन एक बार आजमा के तो देखो अपने जीवन की, क्या लगता है। बस अपने आप को समर्पण ही तो करना है सतगुरु के चरणों में। बहुत जगह कोशिश किए होंगे, लेकिन एक बार आके निरंकारी मिशन में आजमाइश करिए कि क्या ये सच में परमात्मा दिखाते हैं या झूठे बताते हैं। अगर झूठ होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग, सभी के मुख से एक ही बात निकलती है। दास भी पहले मानने को राजी नहीं था और बहुत समय गुजर गया, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जो मानने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है इंसान को। अगर मन अंदर से एक बार खाली मान जाए कि चलो देख लेते हैं, फिर ये मुश्किल हल हो सकती है सत्संग जी। तो जो भी महापुरुष संतजन भाई बहन परमात्मा को देखने की चाहत रखते हैं, तड़प रखते हैं, भूख रखते हैं, वो आएँ निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान को लेकर इस परम पिता कड़कड़वासी रमे राम को अविनाशी को जानकर अपने जीवन को सफल और लोक सुहेला और लोक सुहेला कर लें। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।